नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। प्यारे साधकों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी रामकृष्ण परमहंस के जीवन की सच्ची घटनाओं पर आधारित एक कड़ियाँ चल रही हैं। रामकृष्ण परमहंस ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश ले लिया, परंतु वो अपनी पत्नी को माँ कहकर संबोधित कर रहे हैं और उन्हें गांव वाले, उनके रिश्तेदार उन्हें संज्ञा दे रहे हैं। इसे तो मैं विशेषता कहता हूँ रामकृष्ण परमहंस की। इसीलिए मुझे रामकृष्ण से प्रेम है, लगाव है। ये आदमी अद्भुत है, शादी करने से इनकार नहीं किया। नोट देखकर आंखें बंद करने वाले विनोबा भावे भी नहीं है। अरे शादी भी किस मस्ती से की। कहा कि मेरी माँ है और उन्हें जीवन भर माँ ही माना। माँ ही कहते थे वे शारदा को। और हर वर्ष जब बंगाल में काली पूजा होती, वो भी काली की पूजा तो करते थे, मगर जब काली की पूजा का दिन आता तो उस दिन वो शारदा की पूजा करते थे। और यूं ही नहीं कि तुम चौंकोगे, शारदा को नगर में बिठा लेते थे और सिंहासन पर शारदा को बिठाकर उसकी पूजा करते और फिर चिल्लाते, नाचते, रोते और गाते कि तू मेरी माँ है। शारदा पहले तो बेचैन होती थी कि किसी को पता ना चल जाए कि तुम यह क्या कर रहे हो, कोई क्या कहेगा। मगर धीरे धीरे शारदा के जीवन में भी रामकृष्ण ने यह क्रांति ला दी। रामकृष्ण उन 100 में से एक व्यक्ति में से हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा भी नहीं, हालांकि वो कहते भी यही हैं कि कामनी कांचन से मुक्त हो जाओ। पुरानी भाषा वो करे क्या, अतिक्रमण किया, लेकिन नई भाषा को ने पता नहीं था। मैं कहूंगा कामनी कांचन से मुक्त होने का सवाल नहीं है, कामनी कांचन का अतिक्रमण करना है। रामकृष्ण ने वही किया, अतिक्रमण किया, मगर उनको इस भाषा का साफ साफ भेद नहीं था। वे बोलते रहे पुराना ढंग, पुरानी शैली। रामकृष्ण जैसे सभी लोग नहीं हैं। 99 ज्ञानी तो एक महा अज्ञानी है। वे सिर्फ बकवास कर रहे हैं, अपने भय का निवेदन कर रहे हैं। वे 2 चीजों से डरे हैं, क्योंकि स्त्री में सुख की आशा मालूम पड़ती है, और धन से डरे हैं। बस दोनों चीजों को गालियां देते जा रहे हैं। यह गालियां सबूत हैं कि उनके भीतर रस मौजूद है, पर रामकृष्ण इसके पार चले गए थे, इस पुराने ढंग के। अब वक्त आ गया है कि यह पुराना ढर्रा बंद होना चाहिए। प्यारे साथियों, महान साधक रामकृष्ण परमहंस के जीवन से जुड़ी यह गाथा आपको कैसी लगी, और आप रामकृष्ण परमहंस के बारे में क्या विचार रखते हैं, आप मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बता सकते हैं। चलिए आखिर थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि आपने को कितने ध्यान से सुना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप उस सवाल का जवाब मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य दे सकते हैं। मेरा सवाल है कि रामकृष्ण परमहंस के शिष्य का क्या नाम था जिसने हिंदू धर्म की ध्वजा विश्व में लहरा दी थी। अब अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। जय माता दी।